अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-अनआम आयत नंबर 56। قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए मुझे तो मना कर दिया गया है उनको पूजने से जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूंगा तो मैं गुमराह हो जाऊंगा और फिर ना रहूंगा मैं हिदायत पाने वालों में से। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह के अलावा जिन गैरों की तुम इबादत करते हो, उसके अंदर बुत भी हो सकते हैं, उसके अंदर आग की परस्तिश, कोई सितारों की परस्तिश, कोई मुख्तलिफ इंसानों को इलाह मान बैठते हैं। तो इन तमाम की जो गैर अल्लाह की इबादत की जाती है, आ, मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो टोक कह देने को कह दिया गया है और इस बारे में इनकी उम्मीद को कतई तौर पर ख़त्म कर देने के लिए फरमाया कि आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक बुतों की पूजा नहीं कर सकता या गैर अल्लाह की पूजा नहीं कर सकता और ना गरीब और कमज़ोर मुसलमानों को अपने पास से भगा सकता हूँ। इस आयत में मुशरिकीन की जो गुमराही है ना, उसका सबब ख्वाहिश नफ्स की इत्तबा बताया गया है और ये बताया गया है कि वो लोग जिस पर कायम है वो अल्लाह की हिदायत नहीं है बल्कि ख्वाहिश नफ्स की इबादत है। यानी खुद अपने आप की जो ख्वाहिश बनती है या खुद को जिस बात में तस्कीन पहुंचती है, बस उसके पीछे लगे रहना। आ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को प्रायोरिटी देने के बजाय अपने आप को प्रायोरिटी देना और हक के मुतलाशी को जो है उसको छोड़ के बल्कि क्या करना कि तकलीद के लिए या फॉलो करने के लिए इधर जो है वो अपने आबाओ अजदाद या इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, फैशन स्टेटमेंट्स क्या हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला को छोड़कर जिनको फॉलो किया जाता है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खुद आप ये देखिए कि हिदायत लेके आए हैं, उनके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के ऊपर चल पड़ूं या तुम्हारी बातें मैं मानना शुरू कर दूं या जैसे तुम चाह रहे हो वैसा मैं वो करना शुरू कर दूं काम, तो वो मैं खुद भी गुमराह हो जाऊंगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुमराह हो जाएंगे इस चीज के बावजूद भी कि वो खुद कुरान लेके आने वाले, यानी उनके दिल के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है। फिर भी आप ये देखिए कितनी डेंजरस बात है लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर चलने के लिए। यानी कि इंसान फिर बच नहीं सकता, फिर वो ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है कि फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर चलना, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलना, मुआशरे की ख्वाहिशात के ऊपर चलना, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बहुत दूर कर देती हैं। इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा रही है उससे हम ही लेसन लें, और ये कि हमें मालूम हो दो टोक के ब्लैक एंड वाइट उसमें करने की चीज़ क्या है और ग्रे एरियाज क्या हैं, उनसे बचा जाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो अहकामात हैं उनको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए, और तभी इंशाल्लाह ताला हम कामयाब भी हो सकते हैं और सही रास्ते को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से।